नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में ही मैंने बताया कि हिंदी व्याकरण का क्लास शुरू हो चुका है। और हिंदी व्याकरण का क्लास हम इस बार बोले थे, प्रीवियस वीडियो में बोले थे कि प्रीवियस वीडियो में ही मैंने बताया था कि अब जो वीडियो आने वाली है वो चैप्टर वाइज आने वाला है। तो चैप्टर शुरू कर दिए हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग हेडिंग देख चुके होंगे कि हिंदी व्याकरण संज्ञा लिखा हुआ। तो संज्ञा चैप्टर से हम लोग का इस बार क्वेश्चन उठाया गया है। और क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन भी है। सारे क्वेश्चन को मिला के बनाया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अभी जो रेगुलर कंटिन्यू वीडियो आ रहे हैं, अभी झारखंड पुलिस के रिगार्डिंग ही सारे वीडियो और अपडेट लाया जा रहा। तो दोस्तों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो पे आ चुके हैं। तो वीडियो पे आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों, जो चार ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों ऑप्शन में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आपको इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा जो नहीं है उसको चुनना है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए जानते हैं, रवि। ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। ऑप्शन नंबर सी, गंगा। ऑप्शन नंबर डी, आदमी। तो इसका जो आंसर होने वाला आदमी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब आपका, लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा। तो देखिए, लड़का का भाववाचक संज्ञा आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। और पर्यायवाची शब्द नहीं है, भाववाचक आपको बताना। तो भाववाचक संज्ञा अगर आप पढ़े हैं तो भाववाचक का डिफिनेशन आपको भली बात ही पता होगा वो क्या दर्शाता है। तो ए नंबर देखिए, लड़का पन दिया हुआ। बी नंबर में लड़काई दिया हुआ। सी नंबर में लड़का पन दिया हुआ। और डी नंबर में लड़काई पन दिया हुआ। तो इसका देखिए ऑप्शन लगभग लगभग मिलता जुलता है। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो दिमाग में ये कंफ्यूजन पैदा करती है। इस तरह के क्वेश्चन की ऑप्शन एक ही जैसा लग रहा है, तो इसका भी आपको आंसर जानना होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लड़कापन। लड़कापन इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो आंसर होगा आपका लड़कपन। लड़कपन इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बुढ़ापा में भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य को शब्द, तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा है तो थोड़ा सा ही कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए जानते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द को किस संज्ञा का भेद बताया गया है। तो किस संज्ञा का भेद बताया गया। तो देखिए, ऑप्शन नंबर दिया है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी दिया है भाववाचक संज्ञा। और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो किसको यहाँ पे शब्द को चुना जा रहा है, बुढ़ापा को। तो बुढ़ापा संज्ञा का भेद बताइए। तो इसमें जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, क्योंकि भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा भाव को अपना दर्शा रहा, इसलिए भाववाचक संज्ञा इसका आंसर होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे, लग शब्द, लग शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए। तो लग शब्द का, तो आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हो। ऑप्शन नंबर ए में दिया लघुता। ऑप्शन नंबर बी दिया लघाव। ऑप्शन नंबर सी दिया लघुत्व। ऑप्शन नंबर सी लघाव। तो अब इसका हम लोग को आंसर जानना होगा। देखिए, क्वेश्चन कितना टफ है और इसका क्वेश्चन ऑप्शन भी देखिए किस तरह का दिया हुआ। तो इसका जो आंसर होगा लघाव। क्या होगा इसका आंसर, लघाव। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे आ चुके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पे पूछा जा रहा कौन सा है। तो ए दिया हुआ गाय, बी दिया हुआ पहाड़, सी दिया हुआ यमुना और डी दिया आम। तो देखिए, यहाँ पे जो आंसर होगा 5 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी यमुना यहाँ पे आंसर होगा।
तो क्वेश्चन यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यमुना यहाँ पे इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, रेखांकित शब्द। देखिए दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, रेखांकित शब्द में शब्द कौन सी संज्ञा है, तो संज्ञा पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर पूछा जा, ए नंबर है जातिवाचक संज्ञा, बी नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा, सी नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा और डी नंबर भाववाचक संज्ञा। इसका जो आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा इसका आंसर? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं है, देखिए जातिवाचक संज्ञा बोल रहा नहीं है। ए नंबर ऑप्शन दिया जवान, बी नंबर बालक, सी नंबर सुंदर और डी नंबर मनुष्य। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, जिसका जाति कोई बोध ना हो। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा सुंदर। क्या होगा इसका आंसर? सुंदर, क्योंकि सुंदरता अलग चीज़ होता है। यहाँ सबका एक जाति है, लेकिन सुंदरता का एक अलग ही चीज़ है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, हिंदी का क्वेश्चन जो व्याकरण का कुछ इसी तरह पूछे जाते हैं, आपको समझना पड़ता है, उसके बाद ही कोई आंसर दिया जाता है, क्योंकि इसका ऑप्शन ही ऐसा रहता है कि आपको कोई भी ऑप्शन का आंसर आपको लगने लगेगा, लेकिन इसको सोच समझ के आपको इसका राइट आंसर को चुनना पड़ता है। तो चलिए चलते निम्नलिखित शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए यहाँ पे पूरा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो मानवता, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर सहायता, सी नंबर जमीन और डी नंबर परिवार। तो देखिए 8 नंबर जो दिया है परिवार, क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना? तो ऑप्शन नंबर ए सच्चरिता, ऑप्शन नंबर बी चरित्र, ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है चरित्रता, ऑप्शन नंबर डी सच्चारिता। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा चरित्र। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन कुछ इसी तरह से रहता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेताजी भाषण दे चुके हैं और नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अगर व्याकरण से क्वेश्चन उठाता है तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस टाइप से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमेशा एग्जाम में मुहावरे टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा चूज़ करता है। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन को जानते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा से है? ठीक है, ये आपको यहाँ पे संज्ञा बताना है। तो देखिए नेताजी है जो है जो क्या इसका आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा? नेताजी है, नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा से? क्योंकि वो भाषण दे चुके हैं, तो ये क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य के पहनावे की संज्ञा क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर हम लोग जानते हैं। तो पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा। तो इसका जो होगा आजकल भारतीय के पहनावा किस पे बदल रहा है? पहनावे पर। तो इसका जो आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। कौन से शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो चलिए हम लोग जानते हैं। ए नंबर मिठाई, बी नंबर चतुराई, सी नंबर लड़ाई और डी नंबर उतराई। देखिए ये सब जो है अपना अपना एक भाव को दर्शा रहा है, लेकिन ये मिठाई क्या है? ये इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्या पूछ रहा है? इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो इसका जो
ए नंबर हिमालय दिया, बी नंबर जाति दिया, सी नंबर गुनी दिया और डी नंबर खेल दिया। देखिए जाति, गुनी, खेल, ये जो चारों, ये तीनों जो है तो ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और जो हिमालय है ये क्या है, एक पर्वत है, तो ये भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जातिवाचक संज्ञा बनाइए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जातिवाचक संज्ञा बनाने के लिए बोल रहा है। तो लड़का, सेना, श्याम, दुख दिया हुआ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, लड़का। क्या होगा, देखिए सेना में बहुत सारे आदमी रहता है, श्याम एक दिन का, यहाँ पे दुख लिखा हुआ, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए, देखिए जाति का अगर दर्शाया है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लड़का स्पष्ट रूप से कहा गया है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ए। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा का जो डिफिनेशन होगा भाववाचक, तो इसमें डिफिनेशन क्लियर होना चाहिए। तो भाववाचक जो अपना भाव को दर्शा रहा है, तो देखिए यहाँ पे शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु, तो यहाँ पे किसी चीज़ का भाव को दर्शा रहा, तो आपको ये ऑप्शन पकड़ना होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शत्रुता। शत्रुता क्या अपना भाव को दर्शा रहा है, तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, शत्रुता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए यहाँ भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, तो भाववाचक संज्ञा से ही ज़्यादा क्वेश्चन उठाया गया। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सर्दी है, लड़की है, बहन है, घड़ी है। तो देखिए यहाँ पे जिसका भाव दर्शाएगा, तो यहाँ पे जो है तो सर्दी, सर्दी क्या है, ना ही ये लड़की है, बहन है, ना ही घड़ी है, तो ये सर्दी जो है अपना भाव को दर्शाती। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, मित्र शब्द का, तो ए नंबर ऑप्शन मित्री दिया हुआ, बी नंबर मित्रता दिया, सी नंबर मित्रत्व दिया, डी नंबर मित्री दिया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मित्रता शब्द को भाववाचक संज्ञा के रूप में दर्शा रहा, तो ये जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है, सभा हो रहा। देखिए सभा में काफ़ी ज़्यादा आदमी रहता है, हमेशा याद रखिएगा, सभा अकेले नहीं हो रहा। तो मैदान पे मान लीजिए बहुत कोई बैठा हुआ है, सभी कोई आपस में कोई भी सभा यानी कि ग्रुप मीटिंग कर रहा है, तो उसका संज्ञा बताइए। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा दिया हुआ, बी नंबर में समूहवाचक संज्ञा दिया, डी नंबर में जातिवाचक संज्ञा दिया, और सी नंबर पे जातिवाचक, सी नंबर पे जातिवाचक, और डी में दिया व्यक्तिवाचक। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, समूहवाचक, क्योंकि हम लोग अकेले सभा नहीं कर रहे, बहुत सब मिल के कर रहे, तो मिलने वाले समूह कहते हैं। जो हम लोग बहुत ज़्यादा आदमी बैठे रहेंगे उसको समूह कहेंगे, तो ये समूहवाचक संज्ञा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। देखिए भाव, दूध दिया है, सभा दिया, ताजमहल दिया, गरीबी दिया। तो पहले भी मैं बताने आया हूँ भाववाचक संज्ञा जो अपना भाव को जो दर्शाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, गरीबी। ठीक है, देखिए दूध जो है एक क्या है, द्रववाचक संज्ञा, सभा क्या है तो समूहवाचक संज्ञा, ताजमहल क्या है ये किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा। तो ये अब यहाँ पे दिया हुआ गरीबी, तो गरीबी इसका आंसर होगा, क्योंकि ये गरीबी दर्शा रहा है, वहीं गरीबी इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते नेक्स्ट में। मिठाई शब्द है, देखिए यहाँ पे मिठाई, मिठास, सॉरी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। मिठास शब्द है, तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी आपका भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक। तो इसका जो आंसर होगा 21 का ऑप्शन नंबर सी भाववाचक मिठास शब्द को दर्शाता है। क्या होगा, मिठास। चलिए ऑप्शन नंबर, वो तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे जो दिया है 22 का नंबर, तो 22 नंबर में आपका हो जाएगा 22 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा।
चलिए हम लोग देखते हैं, महात्मा जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए दिया पे देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी दिया, ऑप्शन नंबर ए दिया जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी दिया है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक संज्ञा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ चारों में से देखिए यहाँ आपका इसका जो आंसर होगा, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, तो इस वाक्य के बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा समझिए कि यहाँ पे जो पूछ रहा है बुढ़ापा शब्द मतलब से किस वाक्य से संज्ञा है। ठीक है, इस बुढ़ापे शब्द को संज्ञा में दर्शाइए। कि यहाँ पे दिया जातिवाचक संज्ञा, दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दिया भाववाचक संज्ञा, दिया डी नंबर समूहवाचक संज्ञा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा अपना भाव को दर्शा रहा, तो भाववाचक संज्ञा इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्रव, देखिए द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए। तो द्रववाचक का डेफिनेशन आप सीधा से जानते हैं, द्रव द्रव का मतलब आप लोग सभी को जानते हैं। द्रव क्या होता है, पानी, तेल, ये सब द्रव होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग एक एक करके गिन नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे दिया ए नंबर गुच्छा, दिया तेल, दिया शहर, या दिया कक्षा। ठीक है, गुच्छा जो होगा समूहवाचक संज्ञा होगा, शहर कोई जगह का नाम होगा, कक्षा समूहवाचक होगा। इसमें से आप देखिए अलग अपने आप हो गया तेल। तेल क्या है, एक द्रव है, तो ये क्या होगा तेल, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर क्या होने वाला है। तो समूहवाचक संज्ञा ढूंढ रहे हैं, तो ए नंबर सभा, बी नंबर मानवता, सी नंबर आदमी और डी नंबर चावल। तो देखिए 26 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सभा। सभा क्या होता है, सभा में बहुत सारे आदमी होते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन एक चैप्टर इसमें क्लियर करने के में सारे क्वेश्चन को एक साथ इसमें मिला दिया गया है। तो कुछ इसमें इजी क्वेश्चन है, कुछ बेसिक क्वेश्चन है और कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों तो सभी क्वेश्चन अभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में चैप्टर वाइज क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं। देखिए 27 नंबर में क्या करें, एक ही वस्तु का बोध होता है। तो ए नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी नंबर भाववाचक संज्ञा, सी नंबर समूहवाचक संज्ञा और डी नंबर जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्या बोल रहा है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो मैंने ऑप्शन में से आपको भाववाचक एक ऐसा ऑप्शन है जो भाववाचक नहीं है। तो देखिए ताजमहल दिया हुआ है ए नंबर, बी नंबर में दिया हुआ सुंदरता, सी नंबर दिया चतुरता और डी नंबर दिया अच्छाई। तो इसका जो आंसर होगा आपका ए नंबर ऑप्शन ताजमहल इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ आ चुके हैं जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो चलिए ए नंबर ऑप्शन पुस्तक, बी नंबर पशु, सी नंबर मकान और डी नंबर आगरा। तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 29 का डी होगा आगरा। आगरा जो क्या है एक स्थान का नाम है जिसका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का मतलब ऑप्शन देखिए मिलता जुलता दिया, मकान भी दिया हुआ है, लेकिन इस तरह को आपको समझना होगा और ऑप्शन को मतलब अलग करके आपको सही ऑप्शन का आंसर को चुनना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछ रहा है क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर, चलिए यहाँ पे आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिए, संज्ञा का उदाहरण नहीं है, नहीं होगा। देखिए 30 नंबर में वह दिया हुआ, बी में
बी में दिया हुआ है सुंदरी, सी में दिया हुआ है मानव और डी में दिया पटना। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वह इसका आंसर होगा। संज्ञा का उदाहरण नहीं है, वह क्या है, संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वामित्व संज्ञा, स्वामित्व किस संज्ञा का उदाहरण है? स्वामित्व मतलब मालिक होता है। ठीक है, तो इसका पूछता है व्यक्तिवाचक संज्ञा ए में, बी में पूछा है जातिवाचक संज्ञा, सी में पूछा है समूहवाचक संज्ञा और डी में पूछा है भाववाचक संज्ञा। तो इसका जो आंसर होगा डी नंबर भाववाचक संज्ञा, इसमें उदाहरण नहीं है। ठीक है, और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बुढ़ापे शब्द है, तो बुढ़ापा शब्द का क्वेश्चन पहले भी एक बार हम लोग इसका जिक्र कर चुके हैं, तो ये इसका ऑप्शन हम फिर भी बता देते हैं। और ए नंबर देखिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, बी नंबर दिया समवाचक संज्ञा, डी नंबर दिया जातिवाचक संज्ञा, सी नंबर दिया जातिवाचक संज्ञा और डी नंबर दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका जो आंसर होगा, क्या इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों, आप लोग हम पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा क्या है, जाति भी नहीं है, समूह भी नहीं है, व्यक्ति भी नहीं है। ये बुढ़ापे जब आते हैं तो ऑटोमेटिक अपना भाव को दर्शाता है। तो इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन था सिलेक्टेड क्वेश्चन था, जो कि 32 क्वेश्चन को लिया गया था। और इस तरह के चैप्टर वाइज क्वेश्चन जब लिया जाता है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है, और फिर भी यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन था। तो दोस्तों अगर इस तरह के वीडियो या तो झारखंड पुलिस के अपडेट कुछ भी अगर आपको अगर इसमें अगर स्टार्टिंग अभी वीडियो हम लोग का आता रहेगा, और आपको जो यहाँ पे चैप्टर वाइज स्टार्ट हुआ तो अब ये चैप्टर वाइज चलता रहेगा, और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन लेके बहुत जल्द हम लोग आने वाले हैं। तो अगर इस तरह का अगर अपडेट से रिलेटेड रहना है आप लोग को, आप इस तरह के चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पे जुड़े रहें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।